अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार भाई। काफ़ी बच्चों के सवाल उठ रहे थे कि सीएसएस जोन्स है उसे ख़त्म करके क्लस्टर सिस्टम को रिफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है। आखिर ये किया जा रहा है या नहीं? पहला पॉइंट ये कि आज आपकी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो उनसे सॉल्व होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट ये कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? हाँ, अली नाम है। ये है कोटले का, जो रोज़ाना एसएमएस करके, और एक शाहिदा नाम है कोयटा की, और इकरा नाम है गुजरांवाला की, और करियस है। ठीक है, करियस नाम है एक लड़की का। इस तरह के 4-5 नाम तो मुझे याद हो गए हैं, बाकी तो हज़ारों बच्चे हैं जो एसएमएस करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कि रेगुलर बेस पे मुझे एसएमएस करते हैं कि सर जी सीएसएस पे काम कर दें, ये कर दें, वो कर दें। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो आज भी उन्होंने मुझे कहा है कि आप करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा रोज़ा में सीएसएस के फुल सिलेबस को मुकम्मल कर सकूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी गैप आ गया हमारा। मैं रुक गया था, इसलिए मैंने कहा क्लस्टर सिस्टम को पहले रिव्यू किया जाए। अब मैं चाहता तो ओवरव्यू आपको बता देता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे आपको बताना है तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। अब जो बातें बोलने लगा हूँ, इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी ज़ाती राय है, और इसमें अगर कोई गलती कोताही हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और आप लोग इसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सीएसएस खत्म नहीं हो रहा भाई। क्लस्टर सिस्टम रिफॉर्म क्या सिस्टम है, पहले इसे समझना है हमें। होता ये था कि बच्चे सीएसएस का पेपर देते थे, पेपर दे के पास करते थे, उसके बाद 12 कैटेगरीज को वो चूज करते थे अपनी मर्जी से कि भाई ये फलाना 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 में मेरे जाना है। एग्रीगेट बनता था, एग्रीगेट बन के उसका लिस्ट में नाम आता था कि भाई आपको पंजाब पुलिस में एसपी रख दिया गया है, आपको बाबड़ा में ये पोस्ट दे दी गई है, आपको स्विग गैस में ये पोस्ट दे दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये पोस्ट दे दी गई है, फॉरेन अफेयर में आपको ये पोस्ट दे दी गई है। देन वो बच्चा उधर चला जाता था। अब होता ये था कि एक बच्चे ने किया हुआ है एमए इंग्लिश, क्या दिया हुआ है? एमए इंग्लिश, और उसे जॉब दे दी है एडमिनिस्ट्रेशन वाली, अकाउंट डिपार्टमेंट का इंचार्ज लगा दिया। अब एमए इंग्लिश वालों को भाई को क्या पता लेजर क्या होता है, ट्राई बैलेंस क्या होता है, बीआरएस क्या होता है, अकाउंट एंड बैलेंस किस तरीके से मेजर किया जाता है, उसे कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो डिपार्टमेंट क्या हो रहा था? फेल। ये बात काफ़ी 25-20 साल से जो है ना ये सिस्टम में दिमाग में थी लोगों के, कि सीएसएस को रिफॉर्म का मतलब होता है उसके अंदर अमेंडमेंट की जाए, सीएसएस खत्म नहीं, तब्दीली की जाए उसके अंदर थोड़ी बहुत। तो इन्होंने इस बार तब्दीली किया थोड़ी सी, और काफ़ी बेहतर तब्दीली है, लेकिन अभी ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुई। लेकिन इम्प्लीमेंट हो जाएगी विद इन 1 मंथ के अंदर हो जाए। अगर हो जाता तो मैं इसकी सपोर्टिव में हूँ कि एक अच्छा डिसीजन है, एक अच्छा डिसीजन लिया गया है। अगर सीएसएस में ये चीज़ें लेके आई जाती, इसे नाम दिया हुआ है क्लस्टर सिस्टम, CLUSTR, क्लस्टर सिस्टम। पहले समझना है क्लस्टर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, क्लस्टर सिस्टम को पहले आप लोगों ने समझना है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, और डिटेल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। होता ये था कि पहले जो बच्चे पास करते थे टेस्ट को, वो अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं चले जाते थे, यानी कि किसी और पोस्ट पे चले जाते थे जो उनके लिए बनी नहीं थी पोस्ट, जो उनके लिए सिस्टम नहीं था राइट, और वहां जाके उन्हें सेट होना और ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल होता था। अब इन्होंने कुछ डोमेन्स बना दिए, मैं डोमेन्स के बारे में आपको पढ़ के बताता हूँ थोड़ी सी। सबसे पहली बात कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो सिविल सर्विस रिफॉर्म कमेटी सेट टू द एंड ऑफ द सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, यानी सीएसएस, ठीक है, एग्जामिनेशन पेइंग द वे फॉर द क्लस्टर सिस्टम। क्लस्टर सिस्टम उसने बेस एग्जाम किया। रिपोर्ट वाज इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट अंसर अब्बास जो है ना उसने इसका रिव्यू दिया। सोर्स within the committee told the senior journalist that the cluster based system of the examination will be recommended। इसे फेडरल बोर्ड ने रेकमेंड कर दिया है, यानी उनके मुताबिक अप्लाई हो चुका है, लेकिन अभी प्रॉपर्ली मेरे मुताबिक अप्लाई नहीं हुआ, उनके मुताबिक ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब ये कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया उन्होंने कि ये चीज़ आप कर लें। द कमिटी इज फाइनलाइजिंग रिफॉर्म इन द कंपेंशन एंड द पेंशन ऑफ द सिविल सर्वेंट आफ्टर वन पेंडिंग मीटिंग। ये रिकमेंडेशन में भी, ये तो आप अलग चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आनी। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रुप्स बना दिए। कितने ग्रुप बनाए? ग्रुप 1 2 3, इन्होंने 3 ग्रुप बना दिए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि पहले ही बच्चों को बता देंगे कि आपने जो जाना है, जैसे अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो जाना चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, तो वो ये ग्रुप चूज करेगा। अगर कोई बच्चा है वो जाना चाहता है अ, अ, पंज जाना चाहता है पुलिस के अंदर, तो वो ये वाले सब्जेक्ट चूज करेगा। अगर कोई स्टूडेंट है वो जाना चाहता है फॉरेन सर्विस
डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो वो ये चूज़ करेगा। और अगर कोई स्टूडेंट जो है राइट, वो जाना चाहता है किसी मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर, यानी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहता है, चाहे वापडा हो, सीयूगा से कोई भी हो, तो वो ये वाले सब्जेक्ट चूज़ करेगा। यानी कि पहले ही उसे सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे कि वो सब्जेक्ट उसे चूज़ करने पड़ेंगे जिस तरह वो मूव करना चाहता है। अब मैं थोड़ा आपको समझा दूँ थोड़ा और ब्रीफली। जैसे कि हम ग्रुप 1 के अंदर आते हैं, ठीक है? 1 के अंदर, तो वहाँ पर क्या-क्या है, वहाँ पर आती है इकोनॉमिक्स आपकी, वहाँ पर आती है पॉलिटिकल साइंस और वहाँ पर आता है लॉ। अब ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, ये आप में से वो बच्चे चूज़ करेंगे, जो कि जाएँगे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अगर जाना है आपने, तो फिर आप ये सब्जेक्ट चूज़ करेंगे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, ठीक है? ये बेहतर हो जाएगा आपके लिए, बल्कि ईज़ी भी हो जाएगा आप सबके लिए। उसके अलावा इसमें ऑप्शंस भी बुक्स रख दी हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ। उसके अलावा रख दी है बिज़नेस एडमिन, ठीक है? अगर आप रेलवे वगैरह में जाना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए हो जाएगा। अगर आप जाना चाहते हैं किसी पुलिस वगैरह के अंदर, जैसे कि आपका इरादा है कि भई मैंने पुलिस में जाना है, मैंने एसपी बनना है, मैंने उधर जाना है, ये जाना है। देन आप क्या-क्या सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? क्रिमिनोलॉजी और लॉ। लॉ के रूल तो लाज़मी पुलिस वालों को पता होना चाहिए कानून क्या है। उसके अलावा आप इसमें आ सकते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और बिज़नेस एडमिन, यानी बीकॉम वाले जो बच्चे हैं, एमबीए वाले बच्चे हैं, वो इसमें जा सकते हैं। और अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट वगैरह के आ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम जाते हैं फॉरेन सर्विस ऑफ ये पाकिस्तान, ये फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान वो होते हैं जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं। कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, वो रखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ। याद है मैंने कहा था इंटरनेशनल रिलेशंस सारे बच्चे रख लें, लेकिन आप सब बच्चे नहीं रखेंगे ये सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात हो रही है, कंपल्सरी सब्जेक्ट जो 6 के 6 हैं वो भाई सभी करेंगे। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात हो रही है जो आपने 6 चूज़ करने होते हैं। अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे अपनी पोस्ट के मुताबिक कि भाई किस पोस्ट की तरफ आपने जाना है, ठीक है? तो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है? उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। और अगर आप मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट, जैसे कि ऑफिस के अंदर वर्क होता है, तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर आ जाएँगी। और उसके अलावा भी सब्जेक्ट और बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, क्रिमिनोलॉजी भी आ जाती है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह करके डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है? तो अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। इफ अ कैंडिडेट एस्पायर्स फॉर द पास, ही शी शैल मैंडेटरी टेक इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल, यानी कि उसके लाज़मी है कि वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये चीज़ें रखे। ये जो ऊपर सब्जेक्ट उसने दिए गए हैं, वो सब्जेक्ट उसके लिए चूज़ करना लाज़मी है कि वो उस सब्जेक्ट को यूज़ करे। अल्टरनेटली ऑल कैंडिडेट मे बी आस्क्ड टू टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डोमेन रिलेटेड मिनिमम ऑफ द 3 सब्जेक्ट। मिनिमम 3 सब्जेक्ट जो से ना उसके सेम होंगे, जो कि सब्जेक्ट बाकी आगे, यानी आप ज़हन में रखें ना, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें। 6 हो गए कंपल्सरी सब्जेक्ट, 6 हो गए इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट में 3 जो से हो गए वो उनकी मर्ज़ी के और 3 हो गए आपकी मर्ज़ी के। 3 जो उनकी मर्ज़ी के हैं वो सब्जेक्ट वो चूज़ करेंगे। आप ये सोच के कि आपने जाना है किधर है, आपने पुलिस में जाना है, आपने मैनेजमेंट में जाना है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपने फॉरेन अफेयर में जाना है। जिस डिपार्टमेंट में आपने जाना है, उसके 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी आपके लिए हो गए, जिस तरह 6 कंपल्सरी थे। बाकी रह गए 3, वो 3 आप अपनी मर्ज़ी से क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे, जो कि आप समझ लें अब 3 ही इलेक्टिव रहेगी आपके पास, बाकी सारी आपकी क्या हो गए, कंपल्सरी हो गए हैं। उसके बाद कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू रिपीट द डोमेन, वो उसे सब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ गया, उसी सब्जेक्ट को आप इलेक्टिव सब्जेक्ट में चूज नहीं कर सकते। अ कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू बी ऑप्टेड फॉर द मोर वन सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट भी हमने नहीं रखना, उर्दू, पंजाबी, सिंधी वगैरह, बलोची नहीं रखना आपने, ठीक है। उसके बाद आता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन शैल प्रपोज नेसेसरी एनेबलिंग प्रोविजंस इन द सीएसएस कंपटीशन, ये सारी चीजें अप्लाई होगी। एमपीटी टेस्ट होगा भाई साहब 2025 में। ये कब होगा? ये नवंबर में होगा, ठीक है। और आपको याद है कि 2025 के एमपीटी टेस्ट में सर वकार वहीद के जितने स्टूडेंट्स थे, हमारे जितने स्टूडेंट्स थे, 99% सारे पास हुए थे। हमने रिकॉर्ड बनाया था पाकिस्तान में और 2 दिन के अंदर तैयारी करवाई थी और सारे के सारे पास हो गए थे। अब ये सीएसएस, ये कोई मुश्किल नहीं है। अभी सीएसएस की पुरानी जो वीडियो मैंने अपलोड की उन्हें आप सुने, क्लस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा सब्जेक्ट आपने चूज कैसे करना है। लेकिन पहले आप लोग ये चूज करें कि आपने जाना किस पोस्ट की तरफ है। आपको पता है कि सीएसएस एक वाइड जैसा कोर्स है जिसकी मार्केट में कीमत 3 से 4 लाख है। किसी भी अकेडमी पढ़ने जाए तो 3 से 4 लाख आपके वैसे ही चले जाते हैं। और ये पूरा कोर्स पाकिस्तान में पहली बारी, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बारी फ्री लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कोर्सेज़ की तरह। और अगर ये कोर्स 2026 यानी 2026 तक ये मैं मुकम्मल करने में कामयाब हो गया,
तो आने वाली नस्ल का हर बच्चा सीएसएस फ्री में करेगा। लेकिन इसके बीच में हर्डल्स बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, टफ हैं राइड, और मुश्किलात भी काफ़ी ज़्यादा हैं, थ्रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? तो अ, से तो त सब चीज़ें हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए। आई होप सो ये वीडियो सुन के और ये सारा गंद-बला देख के आपको समझ आ गया होगा। दोबारा मुलाकात करते हैं, देखते हैं चैनल। सर वकार भाई, अल्लाह हाफ़िज़।